वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, टोटल 5 एडजस्टमेंट गिवन है। तो किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट करेंगे, आइए इसको समझते हैं। और साथ के साथ ये जो 5 एडजस्टमेंट बच्चों आपको गिवन है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे, आइए इसको जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट की बात करें तो हर एडजस्टमेंट का कम से कम 2 जगह इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, ये आप याद रखिएगा। पहले पे हम एडजस्टमेंट दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 16,000 रुपीज। तो इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता रखी है आपको 16,000 रुपीज है। इसका इम्पैक्ट कहाँ करना है आपको, एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा आपको बैलेंस शीट में एसेट में मेंशन करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इसका क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट 2 जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस में एसेट साइड। इसके बाद बता रखा है वेजेस 2000 एंड सैलरी 1200 आर आउटस्टैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है वेजेस 2000 और सैलरी 1200 है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब इसको कहाँ कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, पहला इम्पैक्ट इसका कहाँ होगा, वेजेस आर एडेड टू द वेजेस फिगर इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में आप आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करेंगे 2000 रुपीज डेबिट साइड। और दूसरा इम्पैक्ट उसका कहाँ होगा, दूसरा इम्पैक्ट जो है, और सेकंड जो आपको सैलरी दे रखी है 1200 रुपीज, इसको कहाँ करेंगे आप, इसको आप डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में ऐड करेंगे। तो आई होप यहाँ पे दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक तो वेजेस को आप ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस करके ऐड करेंगे, और सैलरी को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही आउटस्टैंडिंग सैलरी करके ऐड करेंगे। दूसरा इम्पैक्ट इसका कहाँ होगा, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, ये आप लायबिलिटी साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो आई होप कि सेकंड ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट भी आपको समझ आ गई। तीसरी चीज जो हमें बता रखी है, रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इट्स आउटस्टैंडिंग। तो देखिए यहाँ पे जो रेंट है 500 रुपीज पर मंथ का 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो मतलब कि 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। इसका पहला इम्पैक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एंड टैक्सेस में आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि 1000 रुपीज है, और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट को आप लाइबिलिटी में दिखाएंगे बैलेंस शीट में। इसके बाद हमें गिवन है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। डेप्रिसिएशन लगा है बिल्डिंग पे 5% और मशीनरी पे 10%। तो मशीनरी का 10% कैलकुलेट करेंगे, 20,000 का 10%, 2000 डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगा है, और बिल्डिंग पे 2500 का डेप्रिसिएशन लगा है क्योंकि 50,000 रुपीज की बिजनेस बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी। अब देखिए यहाँ पे क्या मेंशन होगा, पहला इंपैक्ट क्या होगा, जो भी आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है इन दोनों को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना है, और दूसरा आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में एसेट में से आपको इसको माइनस करके दिखाना है बुक वैल्यू में से। तो ये 2 जगह इंपैक्ट होगा डेप्रिसिएशन का, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाइएगा जो भी कैलकुलेट किया है आपने, और उसके बाद बैलेंस शीट में जाके इनके बुक वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको। इसके बाद लास्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, दिस इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस। तो ये एडवांस में पे कर दिया गया है, ऐसा एक्सपेंस होता है। तो देखिए इंपैक्ट क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे इंश्योरेंस में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस को आपको ऐड लेस करना होगा इंश्योरेंस में से, और दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस को आपको एसेट साइड मेंशन करना होगा बैलेंस शीट में। तो आई होप कि मैंने पांचों एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरीके से समझा दी कि कहाँ कहाँ इसका क्या क्या इंपैक्ट होगा। अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बच्चों जो आएगा वो होगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज 40,000 की जिसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, कैरेज 700 रुपीज का गिवन है, वेजेस 10,000 की गिवन है, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपीज की जो कि एडजस्टमेंट है, और साथ के साथ क्रेडिट साइड आपको लिखना है सेल्स जो कि 86,000 की है जिसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक 16,000 का जो एडजस्टमेंट में गिवन था ये आपको मेंशन करना होगा। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखिए बच्चे ऑलरेडी बना रखा है, मैंने बताया ओपनिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड 12,000 रुपीज का, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके 36,000 रुपीज आएगा, कैरेज 700 रुपीज का है, टू वेजेस करके 10,000 में से आप ऐड करेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 2,000 रुपीज, तो 12,000 रुपीज हो जाएगा। क्रेडिट साइड सेल्स आएगा 86,000 रुपीज जिसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 6,000 रुपीज, तो ये आपके पास 80,000 रुपीज आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था जिसको आपको यहाँ पे शो करना है 16,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। आई होप कितना आपको क्लियर होगा। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 96,000 होगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो 35,300 रुपीज आएगा ग्रोस प्रॉफिट। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले आपको 35,300 रुपीज मेंशन करने हैं, जो कि आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और साथ के साथ यहाँ पे इंक्लूड करनी है आपको अदर इनकम, जो भी अदर इनकम दे रखी है जैसे कि डिस्काउंट रिसीव 400 रुपीज,
और इंटरेस्ट रिसीव 800 रुपीज, ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड मेंशन करना है। डेबिट साइड आपको सारे एक्सपेंस मेंशन करने हैं और जो भी आपको एडजस्टमेंट गिवन थी सैलरी, इंश्योरेंस और रेंट के रिगार्डिंग, वो सब आपको एडजस्टमेंट के साथ ही आपको डेबिट साइड शो करना है। डेप्रिसिएशन भी आपको जो भी आपने मशीनरी बिल्डिंग पे लगाया था वो भी आपको किस साइड शो करना है, डेबिट साइड शो करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, टू डेप्रिसिएशन मशीनरी बिल्डिंग करके 2000 का डेप्रिसिएशन किस पे था, 2000 का डेप्रिसिएशन मशीनरी पे था, बिल्डिंग पे 2500 रुपीज का डेप्रिसिएशन था, तो टोटल 4500 रुपीज का डेप्रिसिएशन होगा। सैलरी थी 2400 की, जिसमें हमें एडजस्टमेंट गिवन थी आउटस्टैंडिंग सैलरी की 1200 रुपीज, जो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी था, वो आपको ऐड करना है, तो टोटल 3600 रुपीज आपको सैलरी में ऐड करना है। फिर इंश्योरेंस गिवन है हमें 800 रुपीज का, जो कि एक्सपेंस है, इसमें से लेस करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, जो कि हमें गिवन था एडजस्टमेंट में 200 रुपीज, 600 रुपीज का अमाउंट में कॉलम में आपको मेंशन करना है। फिर रेंट एंड टैक्सेस 1800 रुपीज का गिवन था, जिसमें से ऐड करना है आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 1000 रुपीज का, टोटल 2800 रुपीज आएगा। फिर ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कमीशन, ये सारे एक्सपेंस है जो कि आपको मेंशन करने हैं किस साइड, डेबिट साइड ही मेंशन करने हैं। क्रेडिट साइड तीन ही चीजें मेंशन होंगी, बाय ग्रोस प्रॉफिट 35,300 का, बाय डिस्काउंट 400 का, बाय इंटरेस्ट 800 का। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 36,500 रुपीज का, और यहाँ पे आपको डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करना है, तो नेट प्रॉफिट बच्चों आपके पास आएगा 23,000 रुपीज का। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइबिलिटी साइड की। लाइबिलिटी साइड आपको सबसे पहले कैपिटल गिवन होगी जो कि 62,000 है, उसमें आपको नेट प्रॉफिट जो कि अभी आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया है, ये आपको ऐड करना है 23,000 रुपीज, टोटल हो जाएगा ये आपका 85,000 रुपीज। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर ड्राइंग गिवन होता तो हम लेस करते हैं, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही हमें पता है और कैपिटल पता है, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करके 85,000 की टोटल कैपिटल हमारी मानी जाएगी। इसके बाद लाइबिलिटी हमें कुछ गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, जिसको आपको लाइबिलिटी साइड ही मेंशन करना है, और वो सारे थ्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपको गिवन थे एडजस्टमेंट पे वो मेंशन करने हैं आपको, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तीनों आपको गिवन थे ना, ये भी आपको लाइबिलिटी में मेंशन करने हैं। इसके बाद एसेट में आपको मेंशन करना है मशीनरी, बिल्डिंग, और साथ के साथ जो भी इस पर डेप्रिसिएशन लगा है वो माइनस करके आपको शो करना है। जो भी डेप्रिसिएशन लगा था ना, मशीनरी पे 2000 रुपीज का था और बिल्डिंग पे 2500 रुपीज का था, जो ये माइनस करके आपको एसेट में शो करना है। करंट एसेट गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था, तो वो आपको शो करना है बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज का एडजस्टमेंट भी गिवन था, वो भी एसेट साइड आएगा। डेटर 16,000 रुपीज के, कैश इन हैंड 2300 रुपीज का, ये भी आपको एसेट में ही शो करने हैं। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनेगी बच्चों। कैपिटल में 62,000 रुपीज, नेट प्रॉफिट 23,000 का ऐड होगा, टोटल 85,000 आएगा। क्रेडिट 10,800 के हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सारे हमारे एडजस्टमेंट में गिवन थे। सेम इस तरीके से एसेट में हमें मशीनरी गिवन है 20,000 की, जिसमें 2,000 का डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे तो 18,000 आएगा। बिल्डिंग 50,000 की गिवन है, जिसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2500 का, तो 47,500 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर और कैश इन हैंड आपको गिवन है, ये भी आपको डेबिट साइड ही मेंशन, एसेट साइड ही मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एडजस्टमेंट में गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एडजस्टमेंट में गिवन था। यहाँ पे लाइबिलिटी और एसेट साइड का टोटल सेम आएगा, 1 लाख रुपीज डेबिट एसेट लाइबिलिटी साइड आएगा, 1 लाख रुपीज ही एसेट साइड आएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।